टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फ्रूट्स। 2-3 दिनों से हमारा फ्रूट का ही टॉपिक चल रहा है। इससे अभी हमने सिंपल फ्रूट्स की बात की थी, सिंपल ड्राई फ्रूट्स की बात की। आज जो है अब हम सिंपल सक्यूलेंट फ्रूट्स की बात करेंगे। सिंपल सक्यूलेंट का मतलब ही फ्लैशी तरीके के सब्सटेंसेस से रिलेटेड है। तो इसमें जो फ्रूट्स होते हैं उनका पेरिकार्प या तो अकेले या फिर जो फ्लावर के फ्रूट के दूसरे पार्ट्स हैं उनके साथ मिलकर के फ्लैशी बन जाता है, दैट मीन जूसी बन जाता है। ठीक है, इन दीज फ्रूट्स आइदर द पेरिकार्प अलोन और पेरिकार्प along with associated parts become fleshy, which is generally distinguishable into 3 parts. तो वो जो है 3 अलग अलग भागों में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। पेरिकार्प फ्लैशी बन जाता है, मांसल बन जाता है, जूसी बन जाता है, और उसको आप 3 भागों में बांट सकते हैं आसानी से, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। ये 3 मेन भागों में आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और आपका जो सिंपल सक्यूलेंट फ्रूट्स हैं उसके 3 टाइप हैं। वो आपको 3 तरीके का देखने को मिलता है नेचर में, बेरीज, ड्रूप्स एंड पोम्स। ठीक है, पहला है बेरीज, दूसरा है ड्रूप्स एंड तीसरा है आपका पोम्स। तो सबसे पहले हम बेरीज की बात करते हैं कि बेरीज क्या हैं। देखिए, इसमें आपको 3 लेयर्स आसानी से देखने को मिलती हैं। बेरीज की अगर हम बात करें तो इनके अंदर जो 3 लेयर्स हैं पेरिकार्प की, आप उनको इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसमें आपको एपिकार्प देखने को मिलेगी, बहुत ही पतली सी होगी, और मेसोकार्प जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट या प्रोमिनेंट पार्ट जो है फ्रूट का, वो मेसोकार्प ही बनाता है, बीच वाला हिस्सा बनाता है। अगर आप एग्जाम्पल के फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आप टमाटर को देख सकते हैं। टमाटर आपको बाहर की उसकी पतली सी लेयर होती है, लेकिन उसके अंदर उसका जो मेसोकार्प है वही उसका प्रोमिनेंट भाग बनाता है। और उसके बाद जो एंडोकार्प है वो या तो मेम्ब्रेनस होगा, जैसे मेम्ब्रेनस मतलब जैसे अगर आपने खजूर खाया है, डेट को अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको एक अलग सी गुठली देखने को मिलती है। तो वो जो है आप कह सकते हैं कि उसकी जो एंडोकार्प है वो मेम्ब्रेनस है, या फिर पल्पी भी हो सकता है। पल्पी मतलब जैसे टमाटर है, ब्रिंजल है, ग्रेप्स हैं, बनाना है, गुआवा है, इन सारे फ्रूट्स में अगर आप देखें इनके अंदर की जो लेयर है तो वो आपको कैसी देखने को मिलेगी, पल्पी देखने को मिलेगा, बिल्कुल पल्प वाला हिस्सा देखने को मिलेगा उसमें। और जो सीड्स होते हैं वो या तो फ्री रहेंगे, जो सीड्स होंगे बेसिकली वो प्लेसेंटा से हट जाते हैं और बिल्कुल आपके पल्प के साथ ही घुल मिल जाते हैं। चाहे आप उसमें टमाटर में देख लीजिए, चाहे आप उसको बनाना में देख लीजिए, आप बैगन में देख लीजिए, उसमें बीज आपको छोटे छोटे से बीज वाले हिस्से में ही देखने को मिलते हैं। तो वो एक तरीके से कह सकते हैं हम कि इनका जो बेरीज हैं इनको आप बिल्कुल 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे बाहर वाला जो पेरिकार्प है वो वेल डिफाइंड होता है एंड इट इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू आपका एपिकार्प, देन मेसोकार्प, देन एंडोकार्प। एपिकार्प बहुत ही पतला थिन लीदरी सब्सटेंस बनाता है, और उसके बीच में जो मेसोकार्प है वो प्रोमिनेंट हिस्सा है। सबसे ज्यादा फ्रूट का जो एडिबल पार्ट आप कह सकते हैं वो बीच वाला हिस्सा ही है, और उसके जो अंदर हिस्सा है जो एंडोकार्प है वो या तो आपका मेम्ब्रेनस होगा या फिर आपका पल्पी होगा। मेम्ब्रेनस का मतलब है कि उसमें आप अलग से आपको वो ठोस हिस्सा देखने को मिलेगा, जैसे आप सिट्रस में देखते हैं या आप जैसे आप डेट में देखते हैं। और पल्पी हिस्सा आप उनमें देखेंगे जैसे टमाटर है, बैगन है, आपका अंगूर है, केला है, अमरूद है, इन सब में आपको बीच में आपको कैसा हिस्सा देखने को मिलता है, पल्पी हिस्सा देखने को मिलता है। दैट पार्ट इज ऑल्सो एडिबल, और उसी के साथ जो है बीज जो है फ्रीली वहां पर उस पल्प के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे अगर सिट्रस फ्रूट की मैं आपको बात बताऊं तो सिट्रस फ्रूट जितने भी खट्टे फल हैं जैसे नींबू है, संतरा है, इनमें स्पेशल तरीके की बेरी को ये रिप्रेजेंट करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, हेस्पेरिडियम। ये मैंने डायग्राम में बनाया है, हेस्पेरिडियम ऑफ ऑरेंज। ये स्पेशल तरीके का बेरी स्ट्रक्चर है सिट्रस फ्रूट्स में, जिसको हम हेस्पेरिडियम कहते हैं। इसमें जो है एपिकार्प और मेसोकार्प जो है एक साथ फ्यूज हो जाते हैं। अगर आप संतरे की बात करें तो संतरे में आपको उसके बाहर वाला एपिकार्प और अंदर वाला मेसोकार्प जो है वो एक साथ फ्यूज होते हुए दिखाई देंगे, लीदरी स्किन बना लेते हैं। जबकि अंदर वाला जो एंडोकार्प वाला हिस्सा है वही आपका मेम्ब्रेनस होता है, और उसी के अंदर जो है आपके जूसी हेयर्स देखने को मिलते हैं। बीच बीच में आप देखते हैं संतरे में जूसी हेयर्स निकले हुए हैं, तो वो एंडोकार्प का हिस्सा है उसके।
अगर कुकुरबिट्स की बात करते हैं, कुकुरबिट्स मतलब आपके जैसे आपका कुकुम्बर हो गया, ककड़ी है, लौकी है, आपका खरबूज है, तरबूज है, मेलन्स हैं, तो इन सब में जो है एक स्पेशल तरीके का फाल्स बेरी ये दिखाते हैं जिसको कहते हैं पैपो। ये पैपो कुकुम्बर्स का है ये, ठीक है। कुकुम्बर जो कुकुरबिट्स हैं उन सब के अंदर ये देखने को मिलता है। ये बेसिकली ककड़ी का दिखाया हुआ है, इसमें कुकुम्बर का दिखाया हुआ है। तो और अगर आप ऐसे आप उसकी बात करें बेल की, जिसको हम वुड एप्पल कहते हैं, अगेल मार्मेलस उसका साइंटिफिक नेम है, अगर उसकी हम बेरी फ्रूट की बात करें तो वो बहुत ही हार्ड होता है। आपने उसका देखा होगा, बाहर का जो एपिकार्प है वो बिल्कुल बहुत ठोस होता है, बहुत ज्यादा कठोर होता है, और उसको हम कहते हैं एम्फीसेरका, उसको बोला जाता है एम्फीसेरका। ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इस पे दिखाया हुआ है। ये आपका ड्रूप, ये ड्रूप है, अभी हमने इसको नहीं पढ़ा। हम बेरीज दिखा रही हूँ मैं आपको। बेरी ऑफ टोमेटो ये है, टमाटर के अंदर के स्ट्रक्चर, ये इस तरीके की बेरीज उसमें बनती हैं। आपका ये हेस्पेरिडियम ऑफ ऑरेंज है, ये पैपो ऑफ कुकुम्बर है, और आपका क्योंकि जो कुकुरबिट्स हैं उनके फाल्स बेरी को हम पैपो बोलते हैं, ठीक। और ऐसे ही यहाँ पे वुडी पेरिकार्प है बाहर से आपका, ये अगेल मार्मेलस की, जिसको आप क्या बोलते हैं, बेल बोलते हैं या फिर वुड एप्पल बोलते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। तो ये बात हुई बेरीज की। अब हम बात करेंगे ड्रूप्स की। ये ड्रूप यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ड्रूप ऑफ मैंगो, मैंगो का बनाया हुआ है। देखिए इसमें भी पेरिकार्प वेल डिफ्रेंशिएटेड होती है। आउटर स्किन जिसको हम एपिकार्प कहते हैं, बीच वाला फ्लैशी हिस्सा होता है या फाइब्रस हिस्सा होता है, उसको हम मीजोकार्प कहते हैं। और अंदर का जो हिस्सा ड्रूप्स में होता है वो काफी हार्ड और स्टोनी होता है, पत्थर जैसा देखने को मिलेगा आपको, हार्ड देखने को मिलेगा एंडोकार्प। और एंडोकार्प जो है उसके अंदर लगभग एक ही सीड रहता है। एंडोकार्प यूजुअली इनक्लोज ओनली वन सीड, एक ही बीज को वो अपने अंदर रखता है। इसके एग्जाम्पल हैं, ड्रूप्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैंगो सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल था, इसलिए मैंने ये बनाया है। चेरी, पीच, आड़ू आप लोगों ने खाया है, वो भी ड्रूप का एग्जाम्पल है। प्लम, पुलम हमारे लोकल में, वो भी ड्रूप का एग्जाम्पल है। आलमंड आपका जो बादाम है, कोकोनट, ये भी सारे ड्रूप के ही एग्जाम्पल हैं। और ऐसे पोम्स, ये पोम ऑफ एप्पल यहाँ पे दिखाया हुआ है। पोम जो तीसरे पार्ट है इसका, आपका सकुलेंट फ्रूट्स का, इसको ये एक तरीके का सीडोकार्प है, या इसको आप फाल्स फ्रूट कहते हैं। और ये जो है इन्फीरियर ओवरी से डेवलप होता है, जो कंपाउंड पिस्टिल होंगी उसकी इन्फीरियर ओवरी से डेवलप होता है। इसमें थैलेमस जो है फ्लैशी हो जाता है, इसमें मेन एडिबल पार्ट फ्लैशी थैलेमस ही है, तो थैलेमस इसमें फ्लैशी हो जाता है, मांसल हो जाता है, जूसी हो जाता है, एक तरीके से मांसल कह लीजिए, फ्लैशी। एंड ये जो है एक बल्क ऑफ एडिबल पार्ट बनाता है। जो ज्यादा हिस्सा हम सेब का खाते हैं वो उसका थैलेमस ही है, वो ओवरी नहीं है, वो उसका थैलेमस वाला हिस्सा है। और पेरिकार्प जो है वो फॉर्म्स द सेंट्रल कार्टिलेजिनस एरिया दैट इनक्लोजेस द सीड। आप देखते हैं इसके बीच में, सेब के बीच में कार्टिलेजिनस एरिया तरीके का है सेंट्रल में, बीच में, और इसी के अंदर जो है बीज रहते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं आपका एप्पल, सेब हो गया, पेयर, नाशपाती, ये दोनों जो हैं आपके पोम के एग्जाम्पल हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया हो तो इसको देख लीजिएगा एक बार, नहीं आया हो तो आप मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं।